दोस्तों, आज भारत के महान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज ही के दिन ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इस वीर पूत ने माता जयवंताबाई की कोख से कुंभलगढ़ किले में जन्म लिया। महाराणा प्रताप के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी जो स्कूल की टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें महाराणा प्रताप के बारे में इतना नहीं बताया जाता। इस वीडियो में हम देखेंगे महाराणा प्रताप के जीवन की कुछ प्रमुख बातें जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के राजपूत शासक थे। मेवाड़ उस समय राजपूताना का एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह जी ने महाराणा प्रताप के ज्येष्ठ पुत्र होने के बावजूद अपने प्रिय पुत्र जगमाल को राजगद्दी का उत्तराधिकारी बना दिया। महाराणा उदय सिंह जी की मृत्यु के बाद जगमाल गद्दी पर बैठ गया। तब मेवाड़ के प्रभावशाली सामंतों ने महाराणा प्रताप की योग्यता और मेवाड़ के प्रति समर्पण को देखते हुए महाराणा प्रताप को राजगद्दी पर बिठाने का निर्णय लिया। मेवाड़ के सामंत अकबर के विरुद्ध एक ऐसा शासक चाहते थे जो मुगलों को चुनौती दे सके। उदय सिंह जी द्वारा उत्तराधिकारी को खारिज करते हुए गोगंदा की महादेव बावड़ी पर बिना राज सिंहासनी प्रताप का राज तिलक कर दिया गया। दोस्तों, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब बिना किसी रक्तपात के किसी राज्य का उत्तराधिकारी राज्य हित में चुना गया हो। जहाँ राजपूताना के अधिकतर राजा अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, वहीं मेवाड़ राज्य के राजपूत शासकों द्वारा मुगलों का समय समय पर विरोध किया गया। महाराणा प्रताप ने भी अकबर के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास 4 बार अधीनता का प्रस्ताव भेजा और महाराणा प्रताप ने हर बार वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। ऐसा करके उन्होंने यह दर्शा दिया कि उन्हें किसी भी चीज़ का भय नहीं, वो अपनी मातृभूमि किसी विदेशी आक्रांता के हवाले कभी नहीं कर सकते। 4 वर्षों तक चले शांति प्रस्ताव और कूटनीति के बाद अकबर ने आमेर के मानसिक कच्छावा के नेतृत्व में अपनी विशाल सेना महाराणा प्रताप पर आक्रमण के लिए भेजी। मुगल सेना महाराणा प्रताप की सेना से 4 गुना थी, पर फिर भी हल्दी घाटी के सक्रिय दर्रों और उसकी बनावट के कारण वो पहले आक्रमण नहीं कर पाया। हल्दी घाटी के प्रथम युद्ध में महाराणा प्रताप ने अभी युद्ध नीति की दक्षता दिखाते हुए सर्पव्यूह नीति का उपयोग किया, जिसमें सेना के अगले हिस्से से दुश्मन पर भीषण वार किया जाता है सर्प की तरह। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का पहला आक्रमण इतना भीषण था कि मुगल सेना में दहशत फैल गई और मुगल सैनिक अपनी जान बचाने के लिए पीछे की ओर भागने लगे। इसी कारण यह युद्ध खमनोर तक पहुंच गया। हल्दी घाटी के ही युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपना अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपना घोड़ा चेतक मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और मानसिंह पर भाले से वार किया। मानसिंह ने होदे में छुपकर अपना बचाव किया। यह दृश्य इतिहास के पन्नों में अमर हो गया और आज भी लोग इस दृश्य को याद करके महाराणा प्रताप के अदम्य साहस को याद करते हैं। तिबेर के युद्ध में मुगल बहलोल खां पर महाराणा प्रताप ने इतना तेज वार किया कि उसका शरीर घोड़े समेत चीर दिया। इससे महाराणा प्रताप की शारीरिक ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला और छापामार युद्ध नीति अपनाते हुए भिवेर, कुंभलगढ़, गोगंदा और उदयपुर समेत 80 मुगल थानों को अपने कब्जे में कर लिया। चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर महाराणा प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ पर अपनी विजय पताका फिर से फहराई। 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की उम्र में महाराणा प्रताप ने चावंड में अपने प्राण त्याग दिए। जब इस बात का अकबर को पता लगा तो अकबर भी स्तब्ध रह गया और उसकी आंखें भर आई। महाराणा प्रताप ने कभी कोई लालसा नहीं रखी। महलों की ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर जंगलों में संघर्ष किया। अपनी वीरता और बुद्धि से अपनी मातृभूमि की रक्षा की और उसे आज़ाद करवाया। ऐसे युग पुरुषों का पाठ बचपन से ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए और जिंदगी में उन्हें अपना आदर्श बनाना चाहिए। वीर शिरोमणि मायड़ के पूत एकलिंग दीवान महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर बारंबार नमन।